नमस्कार दोस्तों, ये पढ़ेंगे इसमें आज। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा। ठीक, बता देता हूँ पहले मैं कि भाई ये 9 से जो 12 की जो रचना प्रबोध है ना, वो बुक है ये। अब जिसके हिंदी व्याकरण है उन सभी के लिए काम का है और ऑथेंटिक बुक है, तो यहाँ से सीधा उठ के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें ये पढ़ेंगे जैसे कि बेकारी शब्द क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है वो। बताइए बेकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अभिकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा। प्रविशेषण कैसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण है। अभिकारी शब्द किससे कहते हैं? अभिकारी। ठीक है, उनमें यानी कि कोई काट छाँट नहीं की जा सकती, कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, वो अभिकारी है। ठीक, तो संज्ञा पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे पूरा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि वो पूछता है, बार बार पूछता है कि ये बताइए पुरुष से भाववाचक संज्ञा बनेगी। यहाँ पर कौन में जातिवाचक संज्ञा है? स्त्रीवाचक वो तो कर देंगे अपन, होता होती लगा के। ठीक है, जैसे कि पुत्र दिया है शब्द, यहाँ पर पुत्री दिया है, यहाँ पर जैसे कि सोना दिया है। ठीक है, तो उसमें होता होती लगा देंगे लास्ट में कि भाई पुत्र होता है या होती है। पुत्र होता है तो पुल्लिंग है, पुत्र होती है नहीं, पुत्री होती है तो वो स्त्रीलिंग है। लोहा क्या हो, किस प्रकार का शब्द है? लोहा। स्त्रीवाचक पुल्लिंग किस प्रकार का है? लोहा होती है, यहाँ पर लोहा होता है, लोहा होता है ना। इस प्रकार से लगा के देख लेंगे, जब ये स्त्रीलिंग, स्त्रीवाचक और पुल्लिंग शब्द वो तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और सर्वनाम से ममत्व, आप से आपा पूछता है वो कि भाई सर्वनाम से निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बनाइए। विशेषण से वो भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, इसके बाद में क्रिया से ये पढ़ेंगे, अव्यय से। इसके बाद में सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, निजवाचक। अब क्रिया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया नहीं पढ़ेंगे, अलग वीडियो में पढ़ेंगे क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ठीक, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ये संज्ञा को लेते हैं। ठीक है, संज्ञा को लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बहुत को, बहुत की वो बनाइए भाववाचक। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं अध्याय 4, शब्द विचार कह। क्या बात है, शब्द विचार कह है। ठीक है, पढ़ने को तो संज्ञा पढ़ेंगे, लेकिन ये जो इसकी रूपरेखा है, जो भूमिका है, वो देख लेते हैं। शब्द विचार कह, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद दिए गए हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देखना भाई, वो ये सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए जो है ना, ये शब्द के प्रकार कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, कितने हैं? तो विकारी और अपकारी ओनली 2 है। ठीक है, शब्द के कितने प्रकार हैं? 2, विकारी अभिकारी, विकारी अभिकारी, विकारी अभिकारी। विकार जिनमें विकार होता है, अभिकारी जिनमें कोई विकार नहीं होता, कोई काट छाट, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद में 1 मिनट, विकारी शब्द। ठीक है, तो शब्द के कितने प्रकार हैं? शब्द के प्रकार हैं 2, एक तो ये है विकारी शब्द, एक ये है अभिकारी शब्द, सेकंड नंबर का। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण के। अब ये क्वेश्चन दे दिया कि बताइए निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? एक ये दे देगा संबंधवाचक। तो विकारी शब्द हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। आ रही है बात समझ में कि भाई जो विकारी शब्द है, बताइए जो विशेषण है वो किस प्रकार का है? विकारी है या विकारी है? दोबारा से लेते हैं, शब्द कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, एक तो विकारी है और दूसरा अभिकारी है। ठीक है, दोनों भाई है, विकारी अभिकारी। अब विकारी में कौन कौन से आ रहे हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। और अभिकारी में कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयबोधी बोधक है। ठीक है, तो 4 है, विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अभिकारी, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। जब अब है ना ये विकारी शब्द के तहत अब ये संज्ञा पढ़ेंगे अपन, संज्ञा पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं संज्ञा। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने
आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। आ रही है बात समझ में? दोबारा से देखिए। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम कराने वाले शब्दों को, बोध कराने वाले शब्दों को। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। जब पूछेगा बताइए इसमें कौन सा संज्ञावाचक है, कौन सा विशेषण है, कौन सा सर्वनाम है, तो राम ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, ताजमहल, तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार के चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं, अतः ये चारों संज्ञाएं हैं। ठीक है। व्यक्ति तो पहला तो व्यक्ति ये राम हो गया, स्थान ये आगरा हो गया, वस्तु ये ताजमहल हो गया, और भाव कौन सा हो जाएगा? सुंदरता। ठीक है, सुंदरता एक गुण का नाम है, अतः ये चारों संज्ञाएं हैं। ठीक है भाई, संज्ञा। परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, ध्यान देना भाई, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद क्या हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। एक है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना, जैसे कि मोहन, जैसे कि राम, या फिर श्याम, या फिर रामलाल, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का ऐसे आ जाएगा जैसे कि भाई एक तो रामलाल है, तो जो रामलाल है ना, जो रामलाल नाम के तो पूरे उसमें आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में, ये जातिवाचक में। और व्यक्तिवाचक में जैसे कि कोई पर्सनल गांव का रामलाल, ठीक है, ऐसे। जैसे कि नीम का पेड़ है, नीम का, तो वो तो हो जाएगा जाति, ठीक है। और किसी के घर का नीम का पेड़, वो हो जाएगा व्यक्ति। भाववाचक सब जानते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? विशेष का। सामान्य का नहीं। अच्छा, पर्सनल, ठीक है। व्यक्ति वैसे नाम से है ना, व्यक्ति यानी कि पर्सनल से याद कर सकते हैं। विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। व्यक्तिवाचक, ठीक है ना, पर्सन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के, है ना, कैटेगरी के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। आर्यन बात समझ में? जैसे कि गाय, यहाँ पर जैसे कि रामलाल की गाय, तो वो हो जाएगी फिर व्यक्तिवाचक, और ये गाय हो जाएगी जातिवाचक, ठीक है। रामलाल की गाय, वो तो है जातिवाचक, वो व्यक्तिवाचक, ठीक है, पर्सनल हो जाएगा ना वो, और जाति से ये गाय हो जाएगी। आदमी, पुस्तक, नदी, नीम, ठीक है, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, प्राय गुण, दोष,
अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। ठीक है। भाववाचक संज्ञा, जैसे संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण है, धर्म है, दशा है ना, गुण धर्म दशा कार्य। ठीक है। यही नहीं है कि जैसे कि वो पूछ लेगा कि मोहन पे चला नहीं जा रहा, तो आप इसी को ही पकड़ के इसमें ही भाववाचक करें। ये जो दे रखा है ना इसने, गुण में, धर्म में, दशा में, कार्य, मनोभाव, ठीक, इन सब में आएगी जो भाववाचक है वो। ठीक, एक एक चीज़ में आप भाववाचक नहीं कर सकते। कौन कौन से शब्दों में आएगी? गुण, फिर धर्म, गुण धर्म है ना, गुण धर्म दशा, गुण धर्म दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण दोष अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण दोष अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव। दोबारा से देखते हैं भाई। गुण दोष हो गया, और अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, अमूर्त भाव, अमूर्त भाव यानी कि जिनको मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। ठीक है। क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। ये फंसा देता है, यहाँ से हल्के में मत लेना इनको संज्ञाओं को, जब वो ऑप्शन देगा ना तब पड़ेगा पता। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, जातिवाचक से। ठीक है। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण। ठीक, जाति है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया से है, अव्यय से। भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा पाइए तो क्या क्या पढ़ा है अपन ने ये पढ़ा है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विकारी, अपकारी। विकारी में कौन कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव का नाम बोध कराने वाले। संज्ञा के भेद कितने हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? ठीक है, एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो उसे व्यक्ति, ठीक है ना, पर्सन से याद कर सकते हैं। और जाति यानी कि कैटेगरी, संपूर्ण प्राणी, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार के शब्दों से हुई है? कितनी? कुल 5 है। कौन कौन से हैं? जाति, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। दोबारा से देखते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। तो जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है, भाववाचक संज्ञा की रचना तो मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक जब पूछेगा वो कि बताइए निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। तो पहले जाति को देख लेते हैं, जैसे कि शिशु, विद्वान, भाई सब विद्वान हो चुके हैं ना। अगर पर्सनल आ जाता है कि भाई वह फला गांव का या फला शहर का विद्वान, तो वो फिर व्यक्तिवाचक हो जाता। मित्र, पशु, पुरुष, ठीक, सती, सभी सती, लड़का तो सभी लड़के आ जाएंगे इसमें। ठीक, पर्सनल अगर कोई लड़का आ जाता तो फिर वो पर्सनल व्यक्तिवाचक हो जाती। गुरु, बच्चा, सज्जन, आदमी, इंसान, दानव, बूढ़ा, बंधु, व्यक्ति, ईश्वर। इस प्रकार के उदाहरण हैं जातिवाचक संज्ञा के। तो जातिवाचक से भाववाचक बनाना है आपको। तो शिशु का शैशव और शिशुता, विद्वान का विद्वता, ठीक, भाव आ रहा है ना। मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, ठीक, पुरुषत्व, सतीत्व, लड़कपन, गौरव, बचपन, सज्जनता, आदमियत, इंसानियत, दानवता, बुढ़ापा, बंधुत्व, व्यक्तित्व, ऐश्वर्य। वो ये पूछेगा कि ये बताइए जो व्यक्तित्व है वो क्या है, कौन सी संज्ञा है? ठीक, तो ये जातिवाचक भाववाचक संज्ञा है। आ जाएगी समझ में? जातिवाचक भाववाचक संज्ञा है ये। जैसे कि विद्वता, तो ये विद्वता भाववाचक संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मित्रता क्या है?
जातिवाचक भाववाचक संज्ञा है। जो मित्र है ये तो जाति है और ये भाव है, तो जो मित्रता क्या है, जातिवाचक भाववाचक संज्ञा है। ठीक, क्लियर है। जातिवाचक भाववाचक मित्रता, मित्र तो जाति हो जाएगी, मित्रता भाववाचक। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर चोर और चोरी, ठग है ठगी। अब सर्वनाम से चलते हैं, सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मम, ममता या ममत्व, स्व स्वत्व, आप आपा, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व, अपना अपनापन अपनत्व। सर्वनाम से सर्वनाम या भाववाचक संज्ञा। मम तो ममता या ममत्व, मम ममता या ममत्व भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। तो मम ममत्व है, मम मम ममत्मा या ममत्व। स्व स्वत्व है, आप आपा है। जब है ना वो अपन से क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा भाई, जैसे कि ये दे देगा आप क्या है, आप से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी, आपा। या फिर जो आपा है वो क्या है, सर्वनाम भाववाचक संज्ञा है आपा। सर्वनाम से तो क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादातर जातिवाचक व्यक्तिवाचक वो और स्त्रीवाचक पुरुषवाचक, ठीक है ना, वो पुल्लिंग वगैरह, ठीक। लेकिन ध्यान देने निकाल ही लेना भाई एक बार। सर्वनाम कौन कौन से हैं, सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताए वो सर्वनाम, जैसे कि मम, स्व, आप, सर्व, निज, अपना। ममता, मम का ममता ममत्व, सुवत्व, ठीक है। आप से आपा, आपा आपा। बताइए आपकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ऑप्शन देगा वो जोरदार। आपकी आपा, सर्व की सर्वस्व, निज का निजत्व, अपना का अपनापन अपनत्व। ये सर्वनाम है। मम स्वयं आप सर्व निज अपना, मम स्वयं आप सर्व निज अपना, सर्वनाम। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण किसे कहते हैं, जैसे कि ये विशेषण है कठोर है, भाई वो विशेषता बता रहा है ना, जैसे कठोर है, ध्यान देना मेरी बात पे। जैसे कि ये है, ये क्या पढ़ा है अपन ने, ये पढ़ा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक में क्या क्या है, जैसे कि शिशु, विद्वान, मित्र, पशु, पुरुष, सती, ये तो होगी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक से अगर आपको भाववाचक बनाना है, तो जैसे कि मित्र, तो मित्रता। अब वो ये पूछेगा बताइए मित्रता में कौन सी संज्ञा है। आई बात समझ में, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। अब इसके बाद में इसी प्रकार से ये बनेगा कि बताइए जो आप है वो क्या है, ठीक। ये तो सर्वनाम है, मम स्वयं आप स्वयं सर्व निज अपना। लेकिन आप से आपा ये भाववाचक है, लेकिन इसमें क्या आएगा, ये सर्वनाम भाववाचक संज्ञा है। सर्व से सर्वस्व, ये सर्वनाम भाववाचक संज्ञा है, सर्वस्व। निजत्व, शानदार क्वेश्चन आएगा यहाँ से, अपनापन अपनत्व, ठीक है। विशेषण से, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम विशेषता बताने वाले। जब देख कठोर, विधवा, ये विशेषण है। चालाक, शिष्ट, ऊंचा, नम्र, फिर बुरा, मोटा, स्वस्थ, मीठा, सरल, सूर, चतुर, सहायक, आलसी, गर्म, निपुण, बहुत, मूर्ख, मूर्ख। अब ये पूछ लिया उसने कि ये बताइए जो मूर्ख है, जो मूर्ख शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है मूर्ख में। ये आपको अलग अलग करने ही पड़ेंगे कि भाई संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, इसमें कौन सी संज्ञा है। अब ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको यह पता हो कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ठीक। फिर तो संज्ञा बनाना आसान हो जाएगा। तो बहुत, ठीक है, बहुतायत, मूर्ख, मूर्खता, तो मूर्ख, वीर, भाई विशेषता बताई जा रही है ना, न्यून, ठीक है। तो ये विशेषण होते हैं, विशेषण। तो इनसे संज्ञा किस प्रकार की बनेगी, जैसे कि कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य, ठीक। इनमें भी गलती कर सकता है वो, ध्यान देना। ये नहीं है कि भाई चल भाई आपको सीधा सट्ट दे देगा वो। तो विधवा, चालाक का चालाकी,
चालाक का चालाकी, शिष्ट का शिष्टता है, शिष्ट का शिष्टता, ऊंचा का ऊंचाई है, नम्र का नम्रता है, बुरा का बुराई है, ठीक, कठोर का कठोरता, भेदभाव वैधव्य, चालाक चालाकी, शिष्ट शिष्टता, ठीक। इनका इसको पढ़ने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जिससे कि अपन पता लग पाएँ, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कुछ समझ पाएँ कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से करना चाहिए। ऊंचा ऊंचाई है, अब ये पूछेगा जो ऊंचाई है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है, ऊंचाई, एक शब्द देगा ये ऊंचाई, तो ऊंचाई, तो ऊंचाई विशेषण भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई। नम्रता क्या है, विशेषण भाववाचक संज्ञा है। बुराई क्या है, विशेषण भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है। ऊंचा ऊंचाई, नम्र नम्रता, बुरा बुराई, मोटा मोटापा, स्वस्थ स्वास्थ्य, मीठा मिठास, सरल सरलता, सूर सूरता शौर्य, चतुर चतुराई, सहायक सहायता, आलस आलसी आलस, गर्म गर्मी गर्म गर्मी, ठीक है, ये विशेषण है। गर्म भाई विशेषता बता रहा है ना, वो गर्म है वो। अब इससे जो वो बनेगी ना, तो वो गर्मी बनेगी, विशेषणता, विशेषण भाववाचक संज्ञा। भाई ये तो विशेषण है, अब भाववाचक बनेगी तो फिर ये गर्मी। निपुणता, निपुण से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, मूर्ख, ठीक, विशेषण है। और यहाँ से ये हो जाएगी विशेषण भाववाचक संज्ञा, मूर्खता, मूर्ख मूर्खता, वीर वीरता, न्यून न्यूनता, ठीक है, बढ़िया दे रखा है, शानदार। आवश्यक आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यक। अब वो ये भी पूछ सकता है कि भाई जो आवश्यक है उसको विशेषण भाववाचक संज्ञा में बदलिए, मामला फेल हो जाएगा। तो आवश्यकता है, आवश्यक। ये तो इसने ऑप्शन एक में एक किया, जब उसमें 4 ऑप्शन होगा ना तब पता चलेगा। आवश्यक का आवश्यकता, हरा का हरियाली, पतित का पतन है, पतित का पतन, पतित का पतन है। छोटा छुटपन है, दुष्ट दुष्टता है, काला कालीमा या कालापन है, निर्बल निर्बलता है। दोबारा से देखते हैं। आवश्यक आवश्यकता, हरा का विशेषण भाववाचक संज्ञा होगी हरियाली, पतित की विशेषण भाववाचक संज्ञा होगी पतन है, पतन। छोटा का विशेषण भाववाचक संज्ञा होगी छोटा का, छुटपन। दुष्ट, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई किस में विशेषण है, ठीक, जैसे कि छोटा, पतित, हरा, आवश्यक, दुष्ट, दुष्टता, काला, कालीमा, निर्बल, निर्बलता, ठीक है, कर देंगे, है ना। ता ज़्यादा लगेगा इसमें, है ना, यही है, और तो क्या ही लगेगा, ठीक है, ता ज़्यादा लगेगा इसमें। और इनमें तो वही आ जाएगा अपनत्व, है। और इसमें क्या है, दानव दानवता। तो आने को तो ये जातिवाचक भाववाचक संज्ञा में भी है, जैसे कि सज्जन का सज्जनता, तो ये वो है जातिवाचक से भाववाचक। तो ये पता भी करना पड़ेगा, जैसे कि भाई लड़का क्या है, ये जातिवाचक है, लड़कपन ये भाववाचक हो जाएगा, तो जातिवाचक भाववाचक संज्ञा। फिर सर्वनाम भाववाचक संज्ञा, विशेषण भाववाचक संज्ञा। इसके बाद में छोटा, दुष्ट, काला कालीमा, निर्बल निर्बलता, दुष्ट दुष्टता, छोटा छोटपन, पतित पतन, हरा हरियाली, आवश्यक आवश्यकता। क्रिया और भाववाचक संज्ञा, क्रिया से, तो जैसे कि सुनना से भाववाचक सुनवाई, गिरना, पहले क्रिया देखिए क्रिया कौन कौन सी होती है, जैसे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, वर्ब, VERB, वर्ब क्रिया। देख, सुनना, गिरना, चलना, कमाना, बैठना, पहचानना, खेलना, जीना, चमकना, सजाना, लिखना, पढ़ना, जमना, पूजना, हंसना, गूंजना, चलना, भूलना, गाना, उड़ना, है ना, नाना लगेगा, हारना, थकना, पीना, बिकना, बिकना, पीना, थकना, हारना, उड़ना, गाना, भूलना, जलना, गूंजना, हंसना, पूजना, जमना, पढ़ना, यानी कि कार्य हो रहा है, ठीक है। नाना, पहचानना, बैठना, कमाना, चलना, गिरना, सुनना, ठीक है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनेगी, सुनना से सुनवाई, गिरना से गिरावट, चलना से चाल है,
चाल। चलना की क्रिया भाववाचक संज्ञा है, चलना तो क्रिया है, चाल है। कमाना कमाई है, कमाई। बैठना बैठक है, पहचानना पहचान है, पहचानना पहचान। खेलना का खेल है, तो क्या है ये भाववाचक संज्ञा है क्रिया की। खेलना का खेल, जीना का जीवन, चमकना का चमक। ये समझ में नहीं आ रही भाई, चमकना का चमक, तो ये चमकना क्रिया है, भाववाचक ये चमक ही होगी। सजाना का सजावट, लिखना का लिखावट, पढ़ना का पढ़ाई, जमना का जमाव, पूजना का पूजा, हंसना का हंसी। हंसना से समझ सकते हैं, हंसना क्या है क्रिया। अब इसका जो भाववाचक होगा ना वो हंसी होगी। हंसना क्रिया है, इसकी भाववाचक हंसी है। गूंजना गूंज, जलना जलन, भूलना भूल, गाना गान। गाना का भाववाचक संज्ञा होगी, गाना का क्रिया भाववाचक संज्ञा होगी, गाना का गान है, गाना का गान है, क्रिया भाववाचक संज्ञा। गाना को क्रिया भाववाचक संज्ञा में बदलिए, गान। उड़ना को क्रिया भाववाचक संज्ञा में बदलिए, उड़ान। हारना को क्रिया भाववाचक संज्ञा में बदलिए, हारना। हार है, थकना थकावट, पीना पीना। पान है, ठीक। बिकना बिक्री है, उड़ान उड़ना और उड़ान, ठीक। ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, क्या है ये क्रिया और भाववाचक संज्ञा। क्रिया से आगे चलते हैं। अव्यय से, अव्यय यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होता है। अव्यय ये है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो अव्यय कौन कौन से होते हैं? अव्यय ये होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। दूर, ऊपर, दिख, शीघ्र, मना, निकट, नीचे, ये अव्यय है। समीप, ठीक है। तो दूर का अव्यय भाववाचक संज्ञा दूरी, ऊपर का ऊपरी, दिख का धिक्कार, शीघ्र का शीघ्रता, मना का मनाही है। अव्यय भाववाचक संज्ञा। बताइए जो मना शब्द है, जो मना शब्द है, मना, अब उसको आप अव्यय भाववाचक संज्ञा में बदलिए, मनाही, मनाही। और तो सब सही है ना, सिर्फ इसमें चक्कर पड़ेगा ये जो कौन सा है ना, ये क्रिया से, क्योंकि इसमें वो इस प्रकार से नहीं आ रहा। जैसे कि चलना का चाल हो रहा है, कमाना का कमाई हो रही है, बैठना का बैठक हो रही है, पहचानना का पहचान है, खेलना का खेल है, क्रिया। दूर का दूरी, ऊपर ऊपरी, दिख धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाही, निकट निकटता, नीचे नीचाई, समीप समीप सामीप। ये था भाई, ठीक है। और देख लेना दोबारा अच्छी तरीके से, ठीक। और जगह से भी और देख लेना, क्लियर कर लेना और क्वेश्चन निकाल लेना। 40-50 ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन अपन भी निकालेंगे। तो ये है, आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं। अब क्या आ रहा है इसमें? ये आ रहा है अब सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं? जैसे कि वो कथन दे देगा कि बताइए, एक तो इससे ये मदद मिलेगी, शुद्ध करते हैं उनमें सब, उनमें हेल्प मिलेगी कि बताइए इसमें किस प्रकार की शुद्धि है। सर्वनाम संबंधी है, विशेषण संबंधी है, ठीक है, या प्रक्रिया संबंधी है, किस प्रकार की है। और ये जो सर्वनाम है इसका भी पता चलेगा कि भाई कौन कौन से हैं, ठीक है। या फिर कहाँ किस प्रकार की गलती है वो पूछ सकता है कि भाई बताइए जो बैक है इसमें किस प्रकार की शुद्धि है या फिर अशुद्धि है। तो चलिए पढ़ते हैं सर्वनाम। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता व पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर, यहाँ पर संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं, है ना, वो सर्वनाम है। और यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर किसी व्यक्ति वस्तुतान को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण है। संज्ञा के स्थान पर चल जाएगा। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हो, संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि संज्ञा है, अब संज्ञा नहीं है,
अब संज्ञा नहीं है तो संज्ञा की जगह जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा ना, वो है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जब शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, ठीक है भाई, दोबारा नाम थोड़ी आएगा सीता, सीता क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। आई बात समझ में? सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है, यह नहीं आएगा है ना, तो शुद्ध रूप क्या आएगा? सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, वह सर्वनाम है। प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? मैं, आप, है ना, मैं, तुम, वह, मैं, तुम, वह, हम, ठीक, हम सभी। इसके बाद में आप और उसका आदि। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। वो वाक्य दे देगा और पूछेगा बताइए इनमें किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जैसे कि स्वयंभोग कहता है मैं और हम, मैं और हम उत्तम पुरुष है। जैसे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक, तो मैं, तो ये क्या आएगा? उत्तम पुरुष। हम रणथंभौर देखने जाएंगे, ठीक, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब है तुम और आप, कि तुम कल जयपुर जाओगे, कि कल आप यहाँ आ सकते हैं, कि कल आप यहाँ आ सकते हैं, तुम जयपुर जाओगे, तुम, क्या तुम जयपुर जाओगे, तुम, है ना, तो ये मध्यम है। क्या तुम जयपुर जाओगे, मध्यम, तुम। और आप, क्या आप जयपुर जाओगे, है ना, तो तुम और आप क्या है? मध्यम है। अन्य पुरुष वह और वे है। जैसे कि अन्य पुरुष है, तो वो तो नाम से ही पता चल रहा है ना। जैसे कि सामने रख के खड़ा कर लीजिए, जैसे कि ये 2 पर्सन है, ठीक है, तो जैसे कि ये कह रहा है मैं, हम, तो ये मैं, हम, ये उत्तम पुरुष आ जाएगा। और ये जो मध्यम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष, और ये कोई अन्य रख लेते हैं मध्यम पुरुष, जैसे कि तुम और आप, है ना, मध्यम पुरुष है ये। अन्य पुरुष यानी कि जिसको अपन जानते नहीं, वह है और वे है। जो सो उसका कौन किसको स्वयं स्वतः है, जो सो उसका कौन किससे स्वयं स्वतः है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रही है बात भाई? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, ठीक है, कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष जैसे कि बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि ये है उत्तम, मैं, हम सब, हम लोग, ठीक है, यानी कि और कोई नहीं है। स्वयं कैप्टन को अपन क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष बोलेंगे। स्वयं कैप्टन को उत्तम पुरुष बोलेंगे, ठीक है भाई, रह जाएगा ध्यान। उत्तम पुरुष कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष मैं, हम सब, हम लोग, ठीक, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बात की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि तुम, तू, आप लोग, आप सब, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि बे लोग, ठीक है, ये है आप। तो ये बताइए, वो ये पूछ लेगा बे
यहाँ पर बे लोग किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण है? बे लोग फिक्स नहीं है ना, तो अनिश्चयवाचक है। ये, यह, आप निश्चयवाचक है। ठीक है, तो ये सब किस में आ रहे हैं? अन्य पुरुष में आ रहे हैं, अन्य पुरुष में। बे लोग, ये, यह, आप, तो ये, यह, आप, ये तो निश्चय है। बे लोग, ये अनिश्चय है। उत्तम पुरुष मैं, हम, सब, हम लोग। मध्यम पुरुष तुम, तू, तुम, आप लोग। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, बे लोग, ये, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम पे आइए अब। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। वैसे नाम से ही पता चल रहा है। जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत देते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दो प्रयोग हैं निकट की वस्तुओं के लिए, जैसे कि यह है और ये। जैसे कि अपन यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ कोई चीज़ है तो अपन कहें कि यह दीजिए, ये लीजिए, है ना, तो यह है। दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। निकट की वस्तुओं के लिए यह है ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह है वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो, जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कि कोई उसे बुला रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ, घी में कुछ मिला है, तो कुछ का प्रयोग किसके लिए होगा? सर्वनाम प्रयोग वस्तु के लिए होता है। दोबारा देखते हैं, कोई का प्रयोग कहाँ होता है? सर्वनाम प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। प्राणीवाचक। कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे बुला रहा है, ठीक, किसके लिए होगा कोई का प्रयोग? प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए। कुछ सर्वनाम का प्रयोग होता है वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? वस्तु के लिए होता है। कुछ वस्तु के लिए है, कोई प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए है। 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 प्राणी, ठीक है ना, प्राणी जरूर आएगा भाई इसमें कोई में। कुछ का मतलब सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, वस्तु के लिए कुछ। संबंध सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। और ये बात समझ में, संबंध है भाई है। जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा सुख होएगा। पूछेगा वो बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है? जिसकी लाठी उसकी बहकन है। जिसकी और उसकी। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। तो जो सोएगा वो खोएगा, है ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो, जिसे, जिसका, जिसको, क्या है ये? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी उसकी, जिसका उसका, जो, जिसे, ठीक, ये संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, किसने, क्यों, ठीक, WH वर्ड है। WH वर्ड। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है? कल तुम किससे बात कर रहे थे? आज तुम्हें क्या चाहिए? दोबारा से देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है? कल तुम किससे बात कर रहे थे? कल तुम। तो कौन, किससे, क्या। कौन, किससे, क्या, ये तो कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
कर देंगे। और प्रश्नवाचक चिन्ह में तो प्रश्नवाचक ही चिन्ह आएगा, लेकिन ये अलग अर्थ में भी पूछ सकता है, कहीं और जगह भी हेल्प आएगी, मिलेगी इससे ना। प्रश्नवाचक चिन्ह, निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद, है ना, निजवाचक। स्वयं कैप्टन, जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आप अपने घर कब जा रहे हैं, बताइए इसमें किस प्रकार का कौन सा वो है वाक्यों में भी काम आएंगे। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। नाम से ही पता चल रहा है क्रिया। अब ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था भाई इसमें, है ना, निजवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बताइए वो एक लाइन में ये भी पूछ सकता है, हम सब और हम लोग, ये किस प्रकार के पुरुष हैं, हम सब और हम लोग, ठीक, उत्तम है। मध्यम का बताइए कौन से हैं, तुम, तू, तुम, आप लोग। अन्य में वे लोग, ये, यह, आप। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष है मैं और हम, मध्यम पुरुष है तुम और आप, अन्य पुरुष वह और वे है जिसे अपन नहीं जानते, जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वतः है। तो ये था भाई, ठीक है। बार बार पढ़ें। पूजना, पूजा, जमना, जमाव, लिखना, लिखावट, ये किसके हैं, क्रिया से भाववाचक है। सुनना, सुनवाई, चलना का चाल, ठीक। तो इनको बार बार पढ़ें, क्योंकि हल्के में लेने की भूल मत करना भाई। आई बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।